हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हमारे और आपके यूट्यूब चैनल में। ये हमारा भी और आपका भी है। मैंने थोड़ा चेंज किया है, तो वेलकम है आप लोगों का हमारे और आपके चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है और हैप्पी नवरात्रि सभी लोगों को। जय माता दी। और आज नवरात्रि का 5वां दिन है और सुबह के जो है 9:30 बज गए हैं और मेरा जो है ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि नवरात्रि भर हमारा ब्लॉग जो है माता रानी से ही स्टार्ट होगा, तो माता रानी से स्टार्ट हो रहा है। पूजा वगैरह हमारी हो गई, 9:30 बज गए हैं। एंड भी माता रानी से होता है, मतलब एंड तो अभी एक ही ब्लॉग हुआ है माता रानी से, और जो है स्टार्ट भी होता है। तो 9:30 बज गए हैं और सभी लोग ऑफिस सभी लोग नहीं, अभी पापा गए हैं, खाली ये जो है अभी बैठे हैं बाहर के कमरे में। 10 तक निकल लेते हैं। और अभी मैंने चाय वगैरह पानी वगैरह कुछ भी नहीं किया है। मैंने कहा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले अपने दोस्तों से जय माता दी बोल लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए मेरे दोस्त हैं। और उसके बाद जो है फिर मेरी चाय। ठीक है। ओह भाई, सभी लोग हमारी बिटिया रानी से मिल लो। टॉफ़ी खाई है, वही दिखा रहे हैं। क्या दिखा रही हो? टॉफ़ी खाया है? किसने दिया? बस करो। किसने दिया? किसने दिया? ये टॉफ़ी कौन लाया? किसने दिया? टॉफ़ी कौन लाया? दीदी। अच्छा, सबसे बात कर लो, हाय कर लो, हाय करो, हाय। और कुछ कह दो, कुछ बोल ले। टाफी। और कुछ कह दो। टाफी। और कुछ कह दो। टॉफी खाली कह पाती हो। और पापा जी चले। देखो अभी कितने चक्कर लगाए हमारे पास। मन पे होगी तो बोलती, नहीं मन होता तो नहीं बोलती है। बच्चे हैं, मन के राजा होते हैं। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ी आप लोगों से बात कर लेते हैं। आजकल ज़्यादा काम धंधा नहीं हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है नवरात्रि के पहले ही दिन इतना काम हो गया था। अब जो है नवरात्रि के बाद ही स्टार्ट होगा, जैसे दीपावली की सफाई, करवा चौथ की तैयारी। और इससे नवरात्रि में ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब ज़्यादा काम नहीं होता है। सिलना कुटना ये सब कुछ नहीं किया जाता है। कहते हैं सब लोग, जिसकी मजबूरी है जो कर ही रहा वो तो करेगा। हमारी भी मजबूरी होती है, हम भी करते। और जैसे अभी हम कोई काम ही ऐसा कर, कोई मेरा बिजनेस ही होता सिलाई का और वैसा कर तो क्या ना करते हो, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन जब कोई मजबूरी नहीं है तो थोड़ा बचा लेते हैं, मजबूरी होती तो करते। हाँ, कुछ लोग कहते हैं आप अपनी फैमिली से मिलवाइए, आप अपनी फैमिली से क्यों नहीं मिलवाती। कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपनी फैमिली से क्यों नहीं, अपने परिवार से क्यों नहीं मिलवाती, मेरी क्या मजबूरी है। तो चलो पहले बता देते। पहली बात तो मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अगर मैं चाहूँ कैमरे में लाना, अपने परिवार को दिखाना, तो हंसी खुशी सब आ जाएंगे मेरे मतलब उसमें। मम्मी को तो देखा ही आप लोगों ने 2-3 बार, मतलब डायरेक्टली बात नहीं करवाई है। जैसे किचन में हमारे साथ काम करती वो करती, तो मम्मी तो आती ही हैं कैमरे में। रही बात इनकी, ये भी 1-2 बार हैं, डायरेक्टली बात नहीं करवाई है इनसे। रही भैया की बात, वो भी 1 बार नहीं आए हैं कैमरे में, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है जब मेरी ब्लॉगिंग चलती है, सुबह ये लोग निकल जाते हैं, उसके बाद मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट होती है। शाम को ये लोग आते हैं तो मेरा ब्लॉग एंड हो चुका होता है ना। यही सब होता है। तो आप लोगों से बात करने के लिए कहाँ भी मैं छत पे गई थी, और उस रूम में भैया मतलब अपना जो है तैयार वगैरह हो रहे हैं जाने के लिए। तो मैं यहाँ बाहर के रूम में आ गई, पर बात अपनी जो है काट नहीं सकती थी, बात तो पूरी करनी थी। हाँ, तो फिर मैं ही अपनी फैमिली को नहीं लेकर आती हूँ, कि मैं किसी से कहती नहीं कि आप मेरी वीडियोज़ में आओ। क्यों नहीं कहती हूँ, क्या रीज़न है, तो ये तो मैं नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि क्या रीज़न है। मैं खुद नहीं डिसाइड कर पाती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को क्यों नहीं ला रही हूँ, क्या रीज़न है। बट हाँ, एक रीज़न मुझे पता है कि मैं सोचती हूँ जब तक मैं अच्छी तरह कामयाब ना हो जाऊँ, जब तक मेरी यूट्यूब पे एक छोटी सी फैमिली ना तैयार हो जाए, जब तक मेरी यूट्यूब पे एक छोटी सी फैमिली ना तैयार हो जाए, तब तक जो है मैं अपनी फैमिली को नहीं लाना चाहती। क्योंकि हर एक इंसान को खुशी तब मिलती है इंसान की कामयाबी पे। पहले क्या होता है ये आप लोग खुद ही जानते हैं। एक हमारी दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट किया था, उनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सही बात है, हम अपनी फैमिली को लेके आएंगे, तब लेके आएंगे जब हम अपनी जो है कामयाब हो जाएंगे। तो रीज़न मेरा यही है और कोई रीज़न नहीं है। आई हो आप लोगों को पसंद मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है, कि मैं क्यों नहीं अपनी फैमिली को, मैं अपनी फैमिली को इसीलिए नहीं लेके आती हूँ क्योंकि मेरी जब छोटी सी फैमिली यूट्यूब पर तैयार हो जाएगी तो मैं डेफिनेटली अपनी फैमिली को लेके आऊँगी, सबसे मिलवाऊँगी, सबसे बात कराऊँगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा
उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, मुझसे ज़्यादा उन लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कामयाब हूँ, मुझे मेरी अच्छी खासी यूट्यूब पे फैमिली है, मुझे अच्छे खासे लोग जानते हैं, अच्छे खासे मेरे व्यूवर्स जुड़े हैं, अच्छी खासी मेरी अर्निंग हो रही है। हर तरीके से इंसान को खुशी मिलेगी। और कोई भी इंसान कोई काम करना जाता है ना, तो पहले उसका लोग मजाक ही उड़ाते हैं। जब वो कामयाब हो जाता है ना, तब उसको सब उसकी अहमियत सभी लोगों को पता होती है। वरना जब तक कामयाब नहीं हो जाता तब तक उसका मजाक ही बनता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, किसी भी क्षेत्र हो। चलो एक एग्जांपल देते हैं। एक लड़का होता है या लड़की होती है, लड़की रख लो, जब वो पढ़ाई करती है, उसकी एज हो जाती पढ़ते पढ़ते, फिर वो पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर चली जाती, किसी हॉस्टल में, या मतलब किसी इंजीनियर कोर्स करने या कुछ भी करने चली जाती। तो शायद उन बहुत से लोगों को ये चीज़ पता होगी, तो वहाँ के जो घर के, परिवार के, रिश्तेदार और जो पड़ोसी गांव के कितने लोग बातें बना, शादी करने की एज है लड़की की और वहाँ पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, बहुत नौकरी मिल जाएगी, कहीं कुछ नहीं होगा, और लड़की को ये नहीं करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इतना ऐसा है, वहाँ भेज दिया, ये कर दिया। देखना जे कहाँ सर रखी गवर्नमेंट जॉब कर लेगी, कहाँ रखी सरकारी नौकरी जो कर लेगी, आजकल किसी को मिलती भी नहीं। इस तरीके से लोग बातें बनाते हैं, माँ बाप के सुन सुन के जो है कान फूट जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को उस काबिल बनाते हैं। फिर उसके बाद होता है क्या, खुदा न खास्ता वो लड़की या वो लड़का जब अच्छी खासी जॉब पे चला जाता है, तो वही लोगों के अंदर उसके लिए अहमियत बढ़ जाती है, वही लोग उसको उस नज़र से देखने लगते हैं। फिर कहते हैं हाँ सच में भाई बहुत मेहनत किया उसने, बहुत मेहनत किया, कहाँ कहाँ तक बेचारा गया, तब वो देखो आज कामयाब हुआ, बहुत बेचारी ने मेहनत किया, इतना हो गई थी, उसके बाद उसने शादी किया, अपनी पढ़ाई किया, पूरी फाइनली पढ़ाई होने के बाद फिर उसने जॉब की तैयारी की, फिर उसने ये कोर्स किया, फिर वो बाहर चली गई, फिर वहाँ बेचारी अकेले हॉस्टल में रही, तब आज उसकी नौकरी लगी है, बहुत मेहनत की है, तब वो लड़की कामयाब हुई है ना। यही होता ना। तो सेम यही भी हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह यही है, सेम यूट्यूब पर भी ऐसा ही है। अभी लोग सोचते, अभी तो लोगों के नज़रिया जो लोग नहीं समझ रहे उनको मजाक लगता है कि क्या है, बक 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 करने लगती है, कैमरा खोले जब देखो तो कैमरा लिया इधर उधर घूमती है, ये करती तो कैमरा दिखाती, वो करती तो कैमरा, है ना, लगता है ना लोगों को। तो वही चीज़ है इसमें भी, जब कामयाबी मिलेगी तो लोगों को पता चलेगा, अभी कामयाबी नहीं है तो लोगों को सिर्फ हंसना और मजाक लगता है। तो मैं जब तक कामयाब नहीं हो जाऊंगी तब तक अपनी फैमिली को नहीं ला रही हूँ कैमरे के सामने। तो समझ आ गया होगा आप लोगों, फैमिली तो आती फाइनली सबको दिखाती, लेकिन उस तरीके से मिलवाती नहीं हूँ जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो चलिए बहुत बातें हो गई हैं और बकबक हमारी, अब मैं बनाऊंगी जाके चाय। और देखो ये बिस्तर पड़े हैं, भैया सोकर उठ गए हैं तो उनके बिस्तर उठा देती हूँ। और अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, अब मैं जा रही हूँ दूध गर्म करूँगी, चाय बनाऊँगी जाके। पहले इसको जो है रूम को एक सेट कर देते, झाड़ू पोछा हो गया है फाइनली, ये देखिए साफ पड़ा है, खाली इसको सेट करना रह गया है। तो चलिए समेट देते हैं, ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि पूरा तवा ब्लड चल रहा है, हर तक दूध चढ़ाते हैं, बिस्तर को दूध लेंगे तो हम लोग इस तरीके से समेट देते हैं, तो तखत को जो है खाली कर देते हैं। तो चलिए अब जा रहे हैं, थोड़ा चाय आय बना के पीते हैं, उसके बाद आवाज़ निकलती, थोड़ा पेट्रोल डालें तब गाड़ी चलेगी। ये हमारे हैं व्रत वाले आलू बॉईल कर रहे हैं, और ये भी हल्के हल्के कच्चे हैं, थोड़ी कसर रह गई। ये देखो गैस को बिल्कुल धीमी कर दिया है, तो तब और काम करेंगे, ये आलू बॉईल हो जाएंगे। आज पता क्या बनाने वाले हैं, आज पूड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, आलू को सिर्फ फ्राई करेंगे और दही के साथ आलू खाएंगे, दही और दाने के साथ, मूंगफली के बहुत टेस्टी लगते हैं। तब तक मुझे अभी एक झाड़ू लगानी है, ये लोग निकल गए थे ना तो भी खिसक रहा है घर, मुझे खिसकता हुआ घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो पहले झाड़ू लगा ले, तो पोछा नहीं लगाएंगे, पोछा 2 ही टाइम लगाते, सुबह शाम, जब तक व्रत है तब तक शाम, नहीं तो एक ही टाइम सुबह सुबह लगता है। तो चलिए साफ़ कर लेते हैं घर, कपड़े वगैरह रख देते, फिर उसके बाद फ्री होते हैं।